उन दिनों की है जब जंगल में भारी बरसात हो रही थी। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था लाडो। उसने एक पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाया हुआ था, जहाँ उसके 2 बच्चे रहते थे। वो उन बच्चों के लिए भरी बरसात में दाना लेने जाती और अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए बोलती। तभी वो अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों से बात करती तो उसके बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। मम्मा, आपको पता है आज हमारे घोंसले के आसपास शिकारी पक्षी घूम रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने बोला था तुम्हें कि अब चाहे कुछ भी हो जाए किंतु घोंसले से बाहर मत आना। हाँ मम्मा, हमने ऐसा ही किया जैसा आपने बोला। हाँ बच्चों, आजकल बरसात का मौसम है तो सभी शिकारी पक्षी ताक लगाए बैठे होते हैं और बरसात के कारण हमारे पड़ोसी लोग भी अपने अपने घरों में रहते हैं, जिस कारण उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि शिकारी ने किस घर पर क्या हमला कर दिया। हाँ माँ, बात तो सही बोल रहे हो, इसीलिए हम बाहर नहीं जाते। हाँ बच्चों, चलो अब तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए दाना लाई हूँ। मम्मा, आप रोज रोज दाना लेके आते हो, आज तो हमें थोड़ा खीर खाने का मन है। हाँ बच्चों, मैं एक चावल का खेत देख के आई हूँ, कल लाकर तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। चलो आज ये दाना ही खा लो। ओके ठीक है मम्मा, मैं ये खा लेते हैं। दोनों बच्चे वो दाना खाने लगते हैं। तभी उनकी माँ उनको कहती है, बच्चों आवाज़ आ रही है, कहीं शिकारी पक्षी दोबारा ना आए हो। हाँ मम्मा, आज पूरा दिन हो गए हमें आसमान में शिकारी पक्षियों को देखते देखते। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, हमारे घोंसले में कोई भी शिकारी पंछी पर नहीं मार सकता, आएगा तो बाहर नहीं निकल सकता। हाँ मम्मा, वह अपने बच्चों को सुरक्षित कर देती है और रात को सोने को बोलती है। दोनों बच्चे उसकी बात सुनकर समझकर सो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमारे लिए कल खीर जरूर बनाना। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं तुम्हें कल खीर बना कर दूंगी, किंतु अब सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं। लाडो भी चिंता करती है कि ना जाने उसका पति इस भरी बरसात में कहाँ होगा, पता नहीं महल में है भी कि नहीं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही लाडो अपने घर की साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते उसे याद आता है कि आज उसे चावल के खेत जाना है। चावल के खेत जाकर उसे दाना लाना है। वो अपने घर की सफाई कर कर बच्चों को बोलती है, बच्चों चलो उठो, खीर नहीं खानी है क्या? चलो चलो उठो जल्दी से, अगर खीर खानी है तो जल्दी से उठो, मैं तुम्हारी उड़ने की प्रैक्टिस करा देती हूँ। ओके ठीक है मम्मा, आप हमारी उड़ने की प्रैक्टिस करा दो। और हाँ बच्चों, धीरे धीरे उड़ो। हाँ हाँ ऐसे ही, और दूर मत जाना क्योंकि शिकारी पक्षी घूमते होंगे। आज मौसम अच्छा है, तुम थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, मैं तब तक घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। तब लाडो अपने बच्चों को उड़ने की प्रैक्टिस कराकर अंदर घर में काम करने लगती है। अंदर घर में जैसे ही वो काम करने जाती है तभी उसे आवाज़ आती है कि शिकारी पक्षी आसपास कहीं बोल रहे हैं। तभी उसे अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है और वो सोचती है कहीं शिकारी पक्षी मेरे बच्चों पर हमला ना कर दे। इसीलिए वो अपने बच्चों को सतर्क करने के लिए घर से बाहर आती है। घर से बाहर आकर वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है, रिंकी सिंकी, रिंकी सिंकी जल्दी वापस आओ, शिकारी पक्षियों की आवाज़ आ रही है, न जाने कहाँ से हमला कर दे, चलो जल्दी घर के अंदर चलो। बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उनका पीछा करते हुए एक शिकारी चील वहाँ आ जाता है। लाडो भी जल्दी से घर में घुस जाती है और चील आकर उसकी चोंच सीधा उस पेड़ के तने में लगती है जिसमें लाडो ने अपना एक घोंसला बनाया हुआ था। तब चील बोलता है, आज तो बच गए, देखूं जरा
अंदर हैं कौन कौन, क्योंकि मुझे तो इनका शिकार जरूर करना है। से ही चील अंदर झांकने को देखता है तो वहाँ पर एक लाड़ू चिड़िया और उसके 2 बच्चों से मिलते हैं। वो उन्हें देखकर बोलता है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे तीन तीन स्वादिष्ट पंछी खाने को मिलेंगे। लाडो कहती है, ओ कमीनी शिकारी, निकल यहाँ से। अगर तूने मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखों में ना मिर्ची डाल दूंगी। समझ में आई बात? शिकारी कहता है, बात तो समझ में आ गई, किंतु तुम्हारी ये धमकी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तब लाडो बोलती है, भारी हो या हल्की, तुम मुझे सस्ते में मत लेना। इतना बोलते ही लाडो चिड़िया शिकारी पंछी की आंख में मिर्च डाल देती है और वो वहां से बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया और लाडो मैं तुम्हें इसका मजा जरूर चखाऊंगा एक दिन। तुमने आज मेरी आंखों में जो मिर्च डाली है ना, इसका बदला तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा कर लूंगा, तुम देख लेना। तब लाडो चिड़िया से कहती है, चल भाग यहाँ से। ऐसा सुनकर शिकारी पंछी वहां से चला जाता है। बच्चे बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं, मम्मा तुम कितनी बहादुर हो ना, तुमने इतने बड़े शिकारी पंछी को भगा दिया। हाँ मेरे बच्चों, किंतु बच्चे फिर भी चिंता करते हैं, मम्मा अगर ये कल फिर आया, हो सकता है इसके साथ दूसरे भी पंछी आ जाएं। तब लाडो कहती है, ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो मैं सब देख लूंगी। तो बच्चों, इस तरीके से लाडो चिड़िया ने उस शिकारी पंछी का सामना किया, खुद को और खुद के बच्चों को सुरक्षित किया। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आपका समय खराब हो तो उस वक्त आपको अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, अन्यथा हमेशा परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल न भूलना। और हाँ, आपको ये कहानियाँ कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये कहानी है मनोहर नाम के बड़े खूबसूरत जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। किंतु उन्हीं में एक जोड़ा था, कालू और गोरी कौवे का। सभी पक्षी मेहनत करते और अपनी जिंदगी गुजार बसर करते। वो सुबह दाने के लिए खोज कर अपना भोजन इकट्ठा करते। सभी ज़्यादा से ज़्यादा दाना लेके आते ताकि उसे बाजार में बेचकर कुछ अपना सामान ले आए। किंतु उन्हीं में एक बड़ा कमजोर पक्षी था, कालू। उसे दूर तक उड़ा नहीं जाता था। पास में उसे इतना दाना नहीं मिल पाता कि वो पेट भर खाए या फिर उसे बेचकर अपने ज़रूरत का सामान ले ले। उसके पास घर भी इतना अच्छा नहीं था। सभी पक्षियों ने बरसात आने की डर से अपने अच्छे अच्छे घर बनाए थे, किंतु कालू और गोरी कौवे का घर बहुत कमज़ोर था। तब चिड़िया उनसे कहती है, कालू भाई, तुमने क्या बरसात के लिए भोजन एकत्रित किया? तब कालू कहता है, कहाँ बहना, मुझसे तो ऊंची उड़ान भी भरी नहीं जाती, दूर तक जाया भी नहीं जाता। इस बार मैंने गोरी को बोला था, गोरी चलो तुम भी मेरे साथ, किंतु ये अंडा देने वाली है, ये भी भारी बोझ नहीं उठा सकती। हम भोजन लाने में भी असक्षम हैं और अपना घर को मजबूत बनाने में भी। क्या करें, अब तुम ही बताओ टुन्नी बहन। तब टुन्नी कहती है कि तुम थोड़ी थोड़ी मदद सभी पक्षियों से मांगो। हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे और ईमानदार हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। मुझसे जो होएगा मैं वो करूँगी। मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लूँगी,
जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे तो तुम फिर हमारी मदद कर देना, और गौरी बहन भी आराम से अंडा दे सकती है। अन्यथा बरसात में कहाँ जाओगे? सुना है इस बार बरसात रुकने का नाम नहीं लेगी। मैंने ऐसा सुना था। तब कौवा कहता है कि हाँ बहन, बात तो सही है। मैं कल धीरे धीरे थोड़े थोड़े तिनके इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं अपना घर मजबूत बनवा सकूँ। कल मैं जाता हूँ तोते और कबूतर के पास उनसे मदद मांगने। अन्यथा कुछ दिनों के बाद अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं अपना घर भी मजबूत नहीं बना पाऊंगा। कहाँ गोरी को रखूंगा और कहाँ अपने बच्चे को। सही कह रहे हो कालू भाई, तुम कल सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करना। हाँ हाँ टुन्नी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया। दोनों टुन्नी, कालू कौवा और गोरी अपने अपने घर को जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वो तोते राम के पास जाता है और कहता है, तोते राम भाई, मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। मैं दूर जंगल में नहीं जा सकता, जिससे बारिश के लिए मैं भोजन एकत्रित नहीं कर सकता। ऊपर से मेरा घर भी बड़ा कमज़ोर है, उसे भी मजबूत करना है। अगर आपसे कोई मदद मिल जाती तो अच्छा होता। तब तोताराम कहता है कि देखो कालू भाई, बात तो सही है। मदद करने से ही क्या होगा? मदद तुम्हारी एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, किंतु बरसात तो लंबी चलने वाली है। हाँ भाई, बात तो सही है। तो अब तुम्हें पता है कालू, तुम जंगल में नहीं जा सकते तो क्यों नहीं यहीं पक्षियों के बसेरे के बीच तुम कोई काम कर लो, जिससे तुम्हारे पास 2 पैसे आए और तुम कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ तोताराम भाई, बात तो सही है, आखिर करूं तो करूं क्या? तब तोताराम कहता है, मेरे मित्र कबूतर के पास एक एक सब्जी और चाय का ठेला है। उसका नौकर कुछ दिन पहले ही भाग गया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। कबूतर तो सिर्फ रोज के 2 पैसे लेता है और कमाई वहां पर 10 पैसे की है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास पूरे 8 पैसे बचेंगे। उससे तुम अपना मजबूत घर भी खरीद सकते हो और भोजन भी एकत्रित कर सकते हो। तुम्हें तिनके इकट्ठे करने की या दूर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, कबूतर बड़ा ईमानदार है। तुम आराम से ये काम करो, काम करके देखो। तुम्हें कौन सा उड़ान भरनी है जो तुम्हें कमजोरी महसूस देगी? तुम्हें तो बैठे बैठे ही काम करना है। साथ में तुम गौरी बहन को भी लगा लेना। कौन सा तुम्हें भारी भरकम काम करना है? कालू के दिमाग में बात आ गई। उसने कहा, ठीक है तोताराम, मैं घर गौरी से सलाह करके तुम्हें कल बताता हूँ। ठीक है, बता देना, काम की कमी नहीं है, बस थोड़ा आलस छोड़ने की जरूरत है। तो कालू ने जाकर घर पर गौरी से बात की, साथ ही साथ टुन्नी से भी सलाह ली। टुन्नी कहती है, हाँ भाई, उस नौकर ने पैसे इकट्ठा करके शहर चला गया। सुना है वहीं बड़े बड़े फलों के जंगल में रहता है। तुम भी ऐसा ही करो, खाने पीने से तुम्हारी कमजोरी दूर होगी, तुम घर खरीद सकते हो और अपने बहुत सारे काम कर सकते हो। पर तुम्हें थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी, अपना आलस त्यागना होगा। कालू के दिमाग में बात आ जाती है और वो अगले दिन सुबह कबूतर के पास पहुंच जाता है। कबूतर से वो ठेले पर काम मांग लेता है, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। बारिश के आने से पहले ही वो एक अच्छा घर बना लेता है
और साथ ही साथ भोजन एकत्रित कर लेता है। इस एक दिन बैठे बिठाए टुन्नी चिड़िया के घर तूफान से गिर गया। जैसे ही उसका घर नीचे गिरा, उसका बच्चा यानी कि टुन्नी का जो छोटा पक्षी बच्चा था वो भी नीचे गिर गया और उसका सारा भोजन पानी में खराब हो गया। वो मदद मांगने सभी पक्षियों के पास जाती है, किंतु सभी पक्षी ये बात कहते हैं कि इस बार बरसात ज़्यादा तेज है और हमारे घर भी इतने मजबूत नहीं हो पाए। टुन्नी, तुम तो इतनी मेहनती थी, फिर भी तुम्हारा घर गिर गया। अब तुम्हें हम आसरा देंगे तो बताओ, अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे करके जब उसे हर जगह से निराशा मिली तो उसे याद आता है कि मैं क्यों ना कालू कौवे के पास पहुंचूं। वो गोरी के पास जाती है, उससे मदद मांगती है, किंतु गोरी पैसों के लालच में इतनी घमंडी हो गई कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि टुन्नी ने उनकी कितनी बार मदद की। वो बेचारी निराश होकर वहां से वापस आ जाती है। रास्ते में आते हुए उसे कालू मिलता है। वो कालू को सारी बात बताती है और कहती है, मैं कालू भाई तुम्हारे घर भी गई थी, किंतु गोरी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। अब बताओ भाई, मैं कहाँ जाऊं। तब कालू कहता है, एक वक्त आने पे तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब बारी मेरी है। तुम ऐसा करो टुन्नी, तुम भी मेरे साथ ठेले पर रह लो। काम ज्यादा है और गोरी अब आती नहीं है, हम आधा आधा बांट लेंगे और उससे तुम जल्दी अपना घर ठीक करवा सकती हो और तुम्हें फिर किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भरी बरसात में छोटे बच्चे को लेकर आके जाओगी कहाँ। टुन्नी के दिमाग में बात आ जाती है और वो कहती है, ठीक है कालू भाई, लेकिन अगर आज रात का आश्रय मिल जाता तो अच्छा होता। तब कालू कहता है, ठीक है, आज के लिए मैं गोरी को मना लेता हूँ और कल से तुम काम शुरू कर देना, ठीक है ना। और अच्छा प्यारा घर बनाकर आराम से रहना, भोजन की भी दिक्कत नहीं आती, किंतु ये बात मेरी और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, अन्यथा गोरी मुझे भी घर से निकाल देगी। टुन्नी चिड़िया कहती है, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों, इस तरीके से टुन्नी चिड़िया ने भी अपना मेहनत करके अच्छा घर बना लिया और वो अपने बच्चे के साथ बड़ी खुशी से रहने लगी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी भी वो आदमी मदद करता है। इसीलिए बुरे समय में हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ताकि अगर बुरा वक्त हम पे आए तो हमारी मदद करने के लिए भी हजारों हाथ हों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, आइकन बटन प्रेस करना ना भूले और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो ये कहानी है उत्तराखंड की पहाड़ियों की, जहाँ एक खूबसूरत जंगल के बीच से नदी बहती थी। उसी के किनारे सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते। उसी जंगल में नदी के किनारों पर जो पेड़ थे, सभी पक्षियों ने अपने घर बनाए हुए थे। वो दिन भर दूर दूर जंगल में जाकर दाना और फल खाते और वापस शाम होते ही अपने घर वापस आते और जो उनके घर के पास नदी बहती उससे वो पानी पीते। ऐसे ही खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन टुन्नी चिड़िया कालू कौवे से बोली, भाई, हम कितने खुश नसीब हैं जो हम नदी किनारे रहते हैं। ठंडी ठंडी हवा तो आती ही है, साथ ही साथ
पानी भी बड़ा मीठा है और आसपास ही हमें दाना और फल मिल जाते हैं, इसीलिए हम हुए ना खुशनसीब। तब कालू कौवा कहता है, हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो, हम तो दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हैं। न जाने एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश में नदी का बहाव तेज हो गया। न जाने कहां से उस नदी में एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ उस नदी में रह रहा था जहां पर वो पक्षी अपना बसेरा बन कर रहे थे। एक दिन टुन्नी चिड़िया बहुत सारे फल लाई और फल लाकर उसी नदी किनारे बैठकर वो सभी पक्षियों को आवाज लगाने लगी कि भाई पड़ोसियों आ जाओ, आज मैंने सबकी दावत की है, सब आ जाओ फल खा लो। मैं आज दूर पहाड़ों पर गई थी और वहां से सबके लिए फल ले आई। वैसे भी बरसात हो रही है, अब हम सबको अपना अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। मैं वो जगह देख आई जहाँ पर बहुत सारे फल हैं और आने वाली बरसात के लिए हम सब अपने घरों में अपना अपना भोजन रख लें, ताकि हमें बरसात में कहीं बाहर ही ना जाना पड़े। ये सब पक्षियों के साथ साथ वो मगरमच्छ भी सुन रहा था। मगरमच्छ ने सोचा, ये पक्षी आपस में कितने प्यार से रहते हैं, क्यों ना मैं भी इनसे दोस्ती कर लूं, ताकि मुझे भी शिकार करना ही ना पड़े और मीठे फलों के साथ मेरा जब दिल करेगा तो मैं एक आधे पक्षी को भी खा जाऊंगा। मैं भी इन्हीं की तरह बड़े खुशहाली से इसी नदी में इसी जगह पर रहूंगा। ये विचार कर ही रहा था, तभी अचानक से टुन्नी चिड़िया की नजर मगरमच्छ पर चली जाती है। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है, सावधान मेरे साथियों, नदी में देखो मगरमच्छ है जो हमारी जान का दुश्मन हो सकता है। ऐसा सुनते ही मगरमच्छ बोला, नहीं नहीं चिड़िया बहन, कैसी बातें कर रही हो, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझसे भी तुम दोस्ती कर लो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं भी अकेला ही पड़ा रहता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। तुम सबको देखकर मैंने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। पक्षी बड़े भोले थे, उन्होंने मगरमच्छ की बात पर यकीन कर लिया। ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन मगरमच्छ को सारे पक्षी कहने लगे कि भाई बारिश आने वाली है, तुम तो आखिर पानी में ही रहते हो, कहीं बहकर तो नहीं चले जाओगे। तब मगरमच्छ कहता है, नहीं नहीं, मैं दोनों जगह रहता हूँ, मैं स्थल और जल दोनों में रह लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि नदी में बहाव तेज है तो मैं तुम्हारे ही घर के पेड़ों के पास बैठ जाऊंगा। तब पक्षी कहते हैं, ठीक है भाई, बारिश का मौसम आने वाला है, हमारे उत्तराखंड में इन पहाड़ियों पर बहुत तेजी से बारिश होती है, बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो जाती है। हमने तो अपना भोजन धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया ताकि हमें अपने घरों से बाहर ही ना जाना पड़े। तुम बताओ, तुम अपनी व्यवस्था कर लेना, चलो कभी कभी हम तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कर दिया करेंगे, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो भोजन भी ज़्यादा ही खाते होंगे ना। तब मगरमच्छ कहता है, हाँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। किंतु मगरमच्छ बड़ा ही दुष्ट था। एक दिन तेज बारिश होने लगी, साथ ही साथ बर्फबारी पड़ने लगी। वो भूखा था, उसे नदी में भी कुछ नहीं मिला। वो तभी टुन्नी चिड़िया के घर के नीचे जो पेड़ था वहां आकर बैठ गया। टुन्नी कहती है, भाई क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। तब कालू कौवा बोलता है, लगता है टुन्नी बहन
आज मगरमच्छ जी को कुछ खाने को नहीं मिला, भूख लग रही है। तब पास में ही बैठे कबूतर और कबूतरी के बच्चों को देखकर मगरमच्छ का जी ललचा गया। कबूतरी कहती है, ठीक है भाई, हम अपने अपने घर जाकर तुम्हारे लिए भोजन लाते हैं, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। चलो कालू भाई, टुन्नी, तुम भी कुछ भोजन ले आते हैं मगरमच्छ के लिए। मगरमच्छ ये सब देखकर जैसे ही पक्षी अपने अपने घर को मगरमच्छ के लिए भोजन लाने गए, वैसे ही मगरमच्छ ने झट से कबूतरी के बच्चों को खा लिया, क्योंकि उसे तो बारिश में कुछ गर्म चाहिए था। उसने उन बच्चों को खाकर अपने पेट में की तृष्णा को मिटा लिया। जैसे ही पक्षी वापस आते हैं, टुन्नी चिड़िया कहती है, लो भाई तुम फल खाओ। कालू भी फल लेके आया, कबूतरी भी। कबूतरी ने देखा चारों तरफ और बोली, मगरमच्छ भाई, मेरे बच्चे बैठे थे, कहाँ गए? तब मगरमच्छ कहता, अरे वो मुझसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो भी उड़ना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका, किंतु कहते हैं माँ उन्हें उड़ने नहीं देती, अभी हम तो उड़ने जा रहे हैं। कबूतरी वहीं बैठ गई और बोली, ठीक है, मेरे बच्चे पहली बार उड़ान भर रहे हैं, न जाने कहीं पंखों में चोट ना लगवा लें, कहाँ गए? तब टुन्नी कहती है, कबूतरी जी, बच्चे छोटे हैं, चलो हम देख कर आते हैं कहाँ गए वो। तभी कालू की नज़र वहीं मगरमच्छ के पास छोटे छोटे पंखों पर जाती है। उसे शक होता है। वो कबूतरी से कहता है दूर जाकर कि बहन, मुझे ऐसा लगता है कि मगरमच्छ हमारे साथ धोखा कर गया। तब टुन्नी कहती है, कैसी बात कर रहे हो? कब से बेचारा मगरमच्छ हमारे साथ रहता है, वो ऐसा क्यों करेगा? लगता है मुझे कि बहना, तुम्हारे बच्चों को उसी मगरमच्छ ने खा लिया। हाय कालू भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मगरमच्छ तो कह रहा था कि मेरे बच्चे उड़ना शुरू कर रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सिखाए बिना उड़ जाएंगे? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। किनारे बैठा हुआ मगरमच्छ सोच रहा था कि अब कैसे ना कैसे करके इस बरसात सभी पक्षियों के बच्चों को खा लूँगा, ताकि मुझे भी ठंड ना लगे और मज़े से मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूं। टुन्नी चिड़िया के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने कहा कि रिस्क तो है कल्लू भाई, लेकिन क्यों ना हम आज मगरमच्छ को जांच ले कि वो सच में ही दुष्ट है। तब कालू भाई बोला कि वो कैसे? वो है से कि हम सब सतर्क रहेंगे और पास में ही बैठकर देखेंगे। मैं अपना घोंसला नीचे रख देती हूँ, ठीक है, किंतु उसमें मेरे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे पंख जो हम छोड़ते हैं उनको हम उस घोंसले में रख देंगे, ताकि मगरमच्छ को लगे कि घोंसले में हमारे बच्चे हैं और हम सब छिप कर देखेंगे। ठीक है टुन्नी बहन, तुम सही कह रही हो, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि मगरमच्छ सही है या गलत। वो सब योजना के अनुसार ऐसा ही करते हैं। तब मगरमच्छ नदी में सो रहा था। जैसे ही उसकी आँख खुली, सभी पक्षी अपना सतर्क होकर छिप कर देखने लगे। मगरमच्छ को लगा कि टुन्नी का घोंसला उस नीचे गिर गया जिसमें उसके बच्चे हैं। वो तुरंत उसके पास आता है और घोंसले को खींचकर अपनी ओर लाता है। सभी पक्षी समझ जाते हैं कि मगरमच्छ बहुत चालाक और दुष्ट है, उसे तो जंगल से बाहर निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा वो सबके बच्चों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर टुन्नी शेर के पास जाती है। जंगल का राजा था शेर। टुन्नी चिड़िया शेर के पास जाकर बोलती है, सरकार, हमारी नदी में एक दुष्ट मगरमच्छ रहता है। आपको पता है, वो बहुत दिनों से रहता है,
अब उसने धीरे धीरे हमारे बच्चों को खाना शुरू कर दिया, जिससे हम असुरक्षित हो गए। अब आप ही सरकार हैं, आप हमारी मदद करें। तब शेर अपने वफादार मगरमच्छों को बुलाता है, जो दूर केदार घाटी की गंगा में रहते हैं। उन्हें बुलाकर सारी कहानी बताता है। तभी मगरमच्छ उस नदी में उतरते हैं और दुष्ट मगरमच्छ से लड़ाई कर उसे भगा देते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हमारा राज चलता है। अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा मार खाते ही मगरमच्छ वापस भाग गया, वो आया था। तब केदार घाटी के जो मगरमच्छ हैं वो टुन्नी चिड़िया से कहते हैं कि ठीक हुआ तुमने समय रहते राजा से शिकायत कर दी और हमें बुला लिया, अन्यथा वो एक दिन तुम्हें भी खा जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी झट से हमें परेशान होने की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर टुन्नी चिड़िया इस बात का पता नहीं निकालती कि मगरमच्छ ईमानदार है या नहीं है, तो वो हमेशा बड़ा हर्जाना भरती। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रानू चिड़िया बहुत गरीब हुआ करती थी। उसके पास अपना घर नहीं था। वो किराए पर कालू सेठ के घर में रहती थी। कालू सेठ का यह पुराना घर था जो जंगल के बीच बना हुआ था। उसने उसको किराए पे दिया हुआ था और खुद खूबसूरत जंगल के वादियों के बीच में उसका बड़ा खूबसूरत महल था। तो कालू कौवा बड़ा लालची था। वो हमेशा हर महीने तारीख पर रानू चिड़िया से किराया वसूल करने आता था। पिछली बार तो रानू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि इस बार तो मैं उससे 2 महीने का किराया लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर वो रानू के पास आ गया। रानू पहले तो उसे देख के थोड़ा घबराई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उससे विनती करने लगी, सेठ हमारे पास इस बार भी पैसे नहीं है, हम अगली बार दे देंगे। तब कौवा बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास किराया नहीं है तो तुम मेरा मकान अभी खाली कर दो। रानू चिड़िया बड़ी गिड़गिड़ाई कि मैं अपने छोटे बच्चे को इस घनी सर्दी में कहाँ लेकर जाऊंगी, और इस बार तो सेठ बर्फ भी पड़ रहा है। मैं अपने बच्चे को लेकर भला इस जंगल में कहाँ जाऊंगी। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे को गर्म कपड़े लेकर दे दूं ताकि हम किसी पेड़ के नीचे ही रह सके। लेकिन कालू सेठ बड़ा लालची था। उसने उसकी एक न सुनी और रानू का सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया और अपने घर को ताला लगा दिया। चिड़िया वहीं पास पेड़ पर बैठी रोने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, क्योंकि कौवा तो उसकी कोई बात मानने वाला नहीं था। लेकिन कौवा लालची होने के साथ साथ ना बहुत निर्दयी भी था। वो ताला लगाकर घर वापस चला जाता है। वहीं उसकी पत्नी गोरी, जो बड़ी लड़ाकू थी, उसने उससे तुरंत बोला, देखो जी, इतनी सर्दी में मुझसे काम नहीं होगा। मेरे हाथ ठंड के मारे कांप रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे लिए जल्दी से कोई काम वाली रख लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कालू कौवा थोड़ा सोचने लगा कि क्या करूं, नहीं तो ये चली जाएगी। मुझे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छे घर से है, इसकी माँ मेरे को पैसा देती है, इसीलिए इसको गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तभी उसके दिमाग में आती है कि क्यों ना चिड़िया को मैं घर के बदले, ताकि वो घर में भी रह सके और मेरा काम भी कर सके, मैं उसे फ्री में नौकरानी रख लूंगा। ऐसा सोचकर वो घर से निकला। तभी गोरी बोलती है, कहाँ जा रहे हो, मुझसे खाना भी नहीं बनेगा। तभी
कालू कौवा बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कोई काम वाली मिल जाए। तभी वो चिड़िया के पास वापस आता है। रानू उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। कहती है, मुझे पता था सेठ कि तुम बहुत अच्छे दिल के पक्षी हो, इसीलिए शायद तुमने हम पर दया कर ली। हमें आप घर की चाबी देने आए हो ना? तब कालू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। तुम मेरे अच्छे सुंदर जंगल के बीच जो घर है ना, उसमें ही रहना, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ करना होगा। रानो एकदम से राजी हो जाती है, क्योंकि उसके पास छोटी उसकी बच्ची होती है ना, उसके लिए वह उसकी सारी शर्त मान लेती है। कहती है कि बताओ क्या करना होगा। तो कालू कौवा बोलता है, तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मेरी जो पत्नी है ना, उससे काम नहीं होता इन सर्दियों में, तो इसीलिए तुम मेरे घर पर रहना। रानो खुश हो जाती है, कहती है, ठीक है सेठ, मैं तुम्हारे घर का काम कर लूंगी। उसने सोचा कि चलो, घर रहने के लिए भी मिलेगा, खाने के लिए भी मिलेगा और तनख्वाह भी मिल जाएगी। कालू कौवा बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि रहने के बदले ये मेरा घर का काम भी कर देगी, इसीलिए मैं मुफ्त में से घर का काम करा लूंगा। चिड़िया को लेकर कालू कौवा अपने घर चला गया। गोरी कहती है, ये कौन है जिसे तुम सामान से उठा कर ले आए, और इसके साथ ये बच्ची कौन है? तब कालू बोलता है, गोरी, ये तुम्हारी लिए घर का काम करने के लिए लाया हूँ, ये तुम्हारी नौकरानी है, इससे तुम घर के सारे काम कराना। गोरी ऐसा सुनकर बड़ी खुश हुई। कहती है, चलो, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में, मुझे तो अपने काम से मतलब है। फिर उसके दिमाग में आया, घर में नहीं, मैं हमारे घर से बाहर इसका अपना एक नया घोंसला बनवा देती हूँ। और उसका घोंसला उसने खुला बना दिया, जिससे उसकी बच्ची और वो सर्दी से न बच पाई। रानो घर के सारे काम करती और उसकी बच्ची उसका हाथ बटाती। एक दिन रात को बहुत तेज बर्फ पड़ने लगी, उसके पंख कांपने लगे। बच्ची भी ठंड के मारे बड़ी परेशान हो गई। उसने कालू कौवे का दरवाजा खटखटाया। उसने कालू कौवे से कहा कि सेठ, बाहर बहुत ठंड हो रही है और मेरी छोटी बच्ची ठंड के मारे बड़ा कांप रही है, तो आप हमें अपने घर के अंदर जगह देना ताकि हम आज रात बिता सकें। कल आप हमें पगार दे देना, जिससे हम गर्म कपड़े खरीद सकें। हम घर से बाहर ही घोंसले में रह लेंगे। लेकिन कालू कौवा बड़ा लालची था, उसने उसे एक भी रुपया न दिया। और गोरी, जो बहुत तेज थी, उसने भी उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। ये कहकर घर से बाहर भगा दिया कि अनजान लोगों को हम घर में नहीं रखते। तभी रानो ने फैसला किया कि हम इनका घर छोड़कर चले जाएंगे। तो वो उसी रात अपनी बच्ची को लेकर दूर जंगल में चली जाती है। वहाँ एक सूखे पेड़ पर वो तिनकों से घोंसला बनाती है, उसी में वो रात बिताते हैं। ऊपर से बर्फ पड़ रही थी, तो उसके पंख में ठंड के मारे दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी बच्ची को ठंड ना लग जाए, इसीलिए उसने पत्तों को इकट्ठा किया और अपनी बच्ची के ऊपर रखा और अपने पंख फैला कर रखे। सर्दी से उसने अपनी बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी रात वो दर्द में ऐसे ही कर रहती रही, क्योंकि ठंड के मारे उसके पंख बहुत दर्द करने लगे थे। फिर उसने सोचा कि क्या करूं, हम इतने गरीब हैं, कहीं इस सर्दी में हमारे प्राण ना निकल जाएं। लेकिन उसकी बच्ची बड़ी समझदार थी। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, क्यों ना हम कुछ काम कर ले, हमारे पास चाय बनाने की केटल भी है और बर्तन भी हैं। हमारे पास कुछ अच्छा सामान है जिससे हम चाय बनाकर पक्षियों को बेचें, ताकि हमारे पास पैसे भी आए और हम अपने लिए घर बना सके। उसकी युक्ति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रानो बोली कि बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बात तो बताओ बेटा, चाय के लिए तो हमें चीनी और चाय पत्ती दोनों चाहिएगी ना, वो हमारे पास नहीं है। तभी उसकी बेटी उसको बोलती है कि माँ,
आपको पता है ना कबूतर चाचू कितने अच्छे हैं, वो हमारी मदद करेंगे, क्यों ना हम उनसे मदद ले लें। तभी रानो चिड़िया ऐसा सोचकर कबूतर के पास गई और कबूतर से कहने लगी कि कबूतर भाई, मैं ना चाय बनाने का काम शुरू करना चाहती हूँ, क्या आप हमारी मदद करेंगे? कबूतर बोला, हाँ रानो बहन, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। रानो बोली, क्या भाई तुम हमें उधार चाय पत्ती और चीनी दे सकते हैं? हम आपके पैसे वापस कर देंगे जब हम इन चीजों से पैसे कमा लेंगे। कबूतर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पति था बहुत ईमानदार पक्षी, उसकी ईमानदारी को मद्देनजर रखते मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती दे देता हूँ, तुम मेरे पैसे कुछ दिनों के बाद वापस कर देना। कबूतर ने उनकी मदद कर दी तो रानो ने चाय बनाना शुरू कर दिया। सभी दूर दूर तक के पक्षी सर्दियों में चाय पीने रानो के पास आने लगे। रानो का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। पहले उसने अपने लिए गर्म कपड़े बनाए, फिर उसने अपने लिए एक अच्छा घर बनाया ताकि उसको इस बर्फीली सर्द हवाओं से वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचा सके। फिर उसने अपना सुंदर स्टॉल लगाया ताकि सभी पक्षी उसके यहाँ बैठकर चाय पी सकें। एक दिन जब वो अपनी बच्ची के साथ घर में सो रही थी, तभी उसकी बच्ची उसको बोलती है, माँ, हम क्यों ना चाय के साथ पकोड़े बनाना शुरू कर दें ताकि हमारा व्यापार बहुत दूर दूर जंगल में फैल जाए और अच्छा पैसा कमा कर माँ हम ना कबूतर चाचू की तरह सब गरीब पक्षियों की मदद करें। वहीं कालू कौवा अपने घर में फ्री की नौकरानी ले आया। उसने जंगल के ऐसे पक्षी को अपने घर में नौकरानी रखा जो अक्सर भूल जाया करती थी। एक दिन गोरी को कहीं बाहर जाना था और कालू कौवा भी अपने काम से बाहर गया हुआ था। तभी गोरी ने उस कौवी को बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम कपड़े धो लेना, दोपहर का खाना बना देना और घर की सफाई कर लेना। ऐसा कहकर गोरी कौवी बाहर चली गई और जहाँ वो नौकरानी थी वो क्या करना है भूल गई। उसने सोचा, हाय राम, सेठानी मुझे क्या कह के गई, मैं तो भूल गई। चलो, जब तक याद आए तब तक क्यों ना मैं टीवी देख लूं। जैसे उसने टीवी खोला और वह टीवी देखने लगी तो उसे हंसी आ गई। हंसते हंसते उसका पंख बराबर में रखा जो पेट्रोल का डब्बा था उसमें हाथ लग गया। जैसे उसका पंख लगा तो वह नीचे गिर गया, जिससे सारा पेट्रोल घर में फैल गया। अब वह थोड़ा घबरा गई कि क्या करूं। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे आग से सुखा दूं। जैसे उसने उसे सुखाने के लिए माचिस को जलाया, फटकते से उसने आग को पकड़ लिया और पूरा घर धक 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 करके जलने लगा और वह डर के मारे दूर उड़कर चली गई। जब शाम को वापस गोरी और कालू आए तो उन्होंने अपने घर की जगह राख का ढेर देखा। गोरी और कालू ऐसा देखकर रोने लगे। हाय, हमारे घर के साथ साथ हमारी सारी जमा पूंजी जल गई। और वो पूरी रात बर्फबारी की ठंडी हवाओं के साथ वो बाहर बैठे रहे, अपने घर की राख को देखते रहे और रोते रहे। गोरी ने कालू से कहा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। जब हमारे पास पैसा था ना तो हमने किसी की मदद नहीं की, अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। वहीं रानो चिड़िया अपनी बच्ची के साथ उस सर्द और बर्फीली हवाओं में अपने घर में सुरक्षित अपने बच्चे के साथ गर्म कपड़ों में लेटी हुई थी और कालू गोरी ठंडी हवाओं में बाहर बैठे थे। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल तो एक ना एक दिन मिल जाता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है। तो बच्चों, ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी कहानियों के साथ हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ
बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।